ब्लॉक की एक फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई करा दिया मैंने किसके साथ, डिस्टेंस कॉमा एंड सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का आंसर जो आ जाएगा इसका मींस चलिए इसका स्टार्ट करते हैं वर्क और एनर्जी। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी पावर को। कॉलिजन मैंने हालांकि तुम लोगों को पहले पढ़ा दिया है, एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस उसके रह गए वापस से वो करा दूंगा कॉलिजन। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्क। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सीधा वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई किया हुआ है, क्या वैल्यू आएगी वर्क की, वो हमें निकाल। मान लिया हमने, हमारे पास कोई बॉडी है ऐसे, कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, और ये बॉडी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी हुई है, बॉडी रेस्ट कर रही है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो ऐसे अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, और ये हॉरिजेंटल के साथ यहाँ से जो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एंगल बना रहा है, थीटा फोर्स, थीटा एंगल बना रहा है। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ से और यहाँ तक आने में जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज एस। एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट हो गया इसका एफ साइन थीटा, ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात, ये चीज क्लियर है। एफ के दो कंपोनेंट, एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो पोजीशन है ब्लॉक की, एक फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन ये है। तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फोर्स को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर दो वर्क है, एक है एफ परपेंडिकुलर ना, यहां पर दो वर्क है, एक है एफ परपेंडिकुलर और एक है कौन सा, एफ हॉरिजॉन्टल, यानी कि पैरेलल, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एस। तो अगर मैं सबसे पहले वर्क डन निकालूं, पैरेलल वर्क, तो एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एस। ये कुछ कुछ ऐसा बन रहा है जैसे कि अगर मैं ए डॉट बी लिखूं तो वो कितना आ जाता है, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो है डब्ल्यू, ये क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो। तो इसलिए जो वर्क डन बाय फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स, उसको हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट आ, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ये था एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेज है, ठीक है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेज, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज, नंबर ऑफ फोर्सेज F1, F2, F3 and so on are acting on a body, acting on a body, then जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 एंड सो ऑन Fn, और यहां पर पोजीशन वेक्टर R2 माइनस मीन्स जो पहले पोजीशन थी उसकी वो था पोजीशन वेक्टर 1, और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर 2, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, उस क्वेश्चन में बोला है अ फोर्स F इक्वल्स टू 5 आयोटा
5i plus 3j Newton. 5i plus 3j Newton is applied over a particle which displace it from its origin to the point r equals to 2i minus j meters. The work done on the particle is ऑप्शन हमें दिए हैं. ऑप्शन ए है -7 जूल, ऑप्शन बी हमें दिया है +13 जूल, ऑप्शन सी हमें दिया है +7 जूल और ऑप्शन डी हमें दिया है +11 जूल. बताओ ये क्या आंसर आएगा. डॉट प्रोडक्ट कराना है, क्या आंसर आएगा बताओ. डॉट प्रोडक्ट कराना है, डॉट प्रोडक्ट. एफ और डॉट आर, ये है 5i plus 3j. इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया आपने 2i minus j. क्या ऑप्शन आ जाएगा. सी आंसर आ रहा है. सी. इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा. 5 2 10, ये हो गया 10 और ये हो गया -3, तो आंसर आ गया +7 जूल. आंसर जो आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा. +7 जूल. मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है. इस क्वेश्चन में बोला है a box, a horizontal force. Question is a horizontal force of 5 Newton is required to maintain a velocity of 2 meter per second for a block of 10 kg mass sliding over a rough surface. The work done by this force in 1 minute is ऑप्शन ए है 600 जूल, ऑप्शन बी है 60 जूल, ऑप्शन सी है 6 जूल और ऑप्शन डी है 6000 जूल. बताओ क्या आंसर आएगा. मैं बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन. रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मीन्स वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड और अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg sliding over a rough surface. The work done by this force in 1 minute. मास हमें दिया हुआ है. मास कितना है 10 kg का और जो टाइम में दिया गया है वो है 1 मिनट. 1 मिनट का मीनिंग हो गया कि 60 सेकेंड. आपको यहां पर निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट.
तो जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा v इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 60, ये हो गया 120 हो गया 120 मीटर। आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नॉट एस, फोर्स की वैल्यू हो गई 5, ये हो गया 120, ये आ गया 60 और 0 एक और आ गया, ये आ गया 600 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करो कांस्टेंट फोर्स का, फिर उसके बाद वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड says that a box of mass 1 kg 1 kg is pulled on a horizontal plane, on a horizontal plane of length 1 meter by a force of 8 newton, by a force of 8 newton, then it is raised vertically, then it is raised vertically to a height of to a height of 2 meter, 2 meter. The net work done is, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 28 जूल, ऑप्शन बी है 8 जूल, ऑप्शन सी है 18 जूल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाँ भाई, कैसे करोगे और क्या आंसर निकालोगे इसका बताओ जरा। देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है साइमल्टेनियसली, साथ में दो चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो मास ऑफ द ब्लॉक है वो 1 kg है, पहले उसको हॉरिजेंटली पुल किया जाता है 1 मीटर की लेंथ तक बाय अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, देन उसको रेज किया जाता है वर्टिकली बाय अ हाइट ऑफ 2 मीटर। यानी कि ये जो बॉक्स है 1 kg का, ये 1 kg का जो बॉक्स है ये पहले इधर चला और ये चला 1 मीटर तक, यहाँ तक, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद इसको ऊपर ले जाया गया, ऊपर जो ले जाया गया वो इसकी सेकंड पोजीशन, यहां से यहां तक का एक W1 आएगा और यहां से यहां तक का W2। W1 जो आएगा वो आएगा, फोर्स कितना है 8 न्यूटन और कितना चलाया है 1 मीटर, तो ये आ गया कितना 8, और रेज कितना क्या है 2 मीटर, रेज कितना क्या है 2 मीटर रेज किया है। तो W2 जब निकालोगे तो इसका खुद का वेट जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि mg, और कितना हाइट तक ऊपर ले जा रहे हो, इसको ले जा रहे हो आप 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2। तो जी की वैल्यू ले लो अगर आप 10, तो 1 इंटू 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 जूल, ये हो गया 10 जूल। नेटवर्क जो हो जाएगा, नेटवर्क वो हो जाएगा W1 प्लस W2, तो ये आ जाएगा 28 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28 जूल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई किसकी, कांस्टेंट फोर्स की। जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वर्क किस तरह से निकालेंगे ये हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे यदि जो वर्क है वो वेरिएबल, फोर्स जो है वो वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इफ द फोर्स इज वेरिएबल या वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन हमें निकालना है। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो पोजीशन के साथ क्या हो, चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स varies with the position, the work done by such force, the work done by
such force for an infinitesimal displacement. इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल. इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ये जो वर्क डन है इसकी वैल्यू दी जाती है dw इक्वल्स टू होता है f.ds. ठीक है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उस पर वर्क डन की फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं. पूरे को करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं. पूरा वर्क निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका dw का, यानी कि f.ds का इंटीग्रेशन कर देते हैं जब हमें वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना. अब इसके लिए क्वेश्चन किए गए, तो क्वेश्चन जो है 4, क्वेश्चन में आपको बोला है कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, फोर्स जो है उसकी वैल्यू है 7 - 2x + 3x². ये फोर्स है और ये पोजीशन डिपेंडेंट हो गया. पोजीशन डिपेंडेंट साफ साफ दिख रहा है कि x इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये x पे डिपेंड कर रहा है. ये फोर्स एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है और जिसका मास है 2 kg. वर्किंग ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg. 2 kg के मास पर ये काम कर रहा है. टू डिस्प्लेस इट from x equals to 0 to x equals to 5 meter. The work done in joule is ऑप्शंस है. ऑप्शन ए है 70 जूल, ऑप्शन बी है 270 जूल, ऑप्शन सी है 35 जूल और ऑप्शन डी है 135 जूल. आपको क्या करना है, f.dx करना है. वर्क डन कैसे निकालोगे, x1 से x2 इसको इंटीग्रेट कर दोगे और f.dx निकालोगे. करना है इसको कैसे करोगे सॉल्व, ये क्वेश्चन करके बताओ. ये x1 की लिमिट है 0, ये है 5 और 7 - 2x + 3x² dx. क्या इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा 7x - x² और प्लस x³ और 0 to 5. ये हो गया 35 - 25 + 125. 135 आंसर आ जाएगा, 135 जूल. तो इसका आंसर आ जाएगा 135. आ गया. A particle moves under the effect of a force. A particle move under the effect of a force F equals to cx from x equals to 0 to x equals to x. The work done in the process is ऑप्शन है cx1², ऑप्शन बी है 1/2 cx1², ऑप्शन सी है cx1 और ऑप्शन डी है 0. बताओ, ये तो होगा, हो जाना चाहिए. तो ए बी आंसर आ गया इसका. बी, ये सॉल्व नहीं करूंगा, ये तो सबका हो जाना चाहिए. इसका आंसर आ जाएगा बी. नेक्स्ट जो है उसमें हम वर्क की जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से. तो वर्क डन कैलकुलेशन
बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपको कर्व मिलेगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू, एरिया अंडर द कर्व फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। एरिया जो उसके अंदर होगा, मतलब अगर मान लो मैं ये कोई ग्राफ बनाता हूं, ऐसा कोई ग्राफ है, ये फोर्स है और यहां पर लिखा हुआ है मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा कोई ग्राफ बन गया ऐसा, तो ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया, ये किसको शो करेगा, वर्क डन को शो करेगा। वर्क क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया अंडर एफ एस कर्व, एरिया अंडर एफ एस कर्व इज इक्वल्स टू वर्क डन। एफ एस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो किसको शो करेगा, वर्क डन को। क्लियर। क्वेश्चन इसके ऊपर किए जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ग्राफ शो किया गया है आपको, ये इस तरह का ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आएगा 1, ये 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 5, ये पॉइंट है 6, और x जो है वो किस में है, सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 0, ये 10, यहाँ पर लिखा हुआ है 20। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स है वो है 10, और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है ये ये है 20। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स in displacing, in displacing a body, displacing a body from x is equals to 1 centimeter to x is equals to 5 सेंटीमीटर। 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक जाने में इसको कितना काम करना पड़ा वो निकालना है। ऑप्शन हमें दिए है, सेंटीमीटर में तो अर्ग में आंसर आएगा 20 अर्ग, 60 अर्ग, ये 70 अर्ग, और ये है 700 अर्ग। बताओ भाई कहां से कहां तक का है, 1 से 5। तो पहले 1 से 2 का एरिया निकालो, ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2, ये हो जाएगा W3, और ये हो जाएगा W4। क्या आंसर आएगा बताओ। देखो W1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20, W2 की जो वैल्यू है, नहीं W1 की वैल्यू 10, W1 की वैल्यू 10, W2 की वैल्यू 20, W3 की वैल्यू भी 20, और W4 की वैल्यू कितनी, 10। तो नेटवर्क जो आएगा, नेटवर्क ये पॉजिटिव देगा, ये प्लस देगा, ये प्लस देगा, पर ये क्या देगा, माइनस, और ये क्या देगा, प्लस। ये बनेगा W1 प्लस W2 माइनस W3 और प्लस W4। तो W1 की वैल्यू कितनी, 10, W2 20, ये माइनस 20 और ये प्लस 10। खत्म। आंसर कितना आ गया, 20। आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 अर्ग।
क्लियर है? फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है अ 10 kg मास, 10 kg मास moves along x axis. Its acceleration as a function, its acceleration as a function of its position, is shown in the figure. In the figure. What is the total work? What is the total work done by the mass? Total work done by the mass moves from x is equals to 0 to x is equals to 8 सेंटीमीटर। x is equals to 0 से लेके कहां तक? x is equals to 8 सेंटीमीटर। ये हमें ग्राफ बनाया हुआ और ये इस तरह का ग्राफ है। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये 15 और ये दिया हुआ है 20। ये है 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8। यहाँ पर है x सेंटीमीटर और ये है, ये दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? कवर्ड एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। आंसर जो है वो है ए इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ऑप्शन बी है 16 इंटू 10⁻⁻10 जूल, 2 जूल। ऑप्शन सी है 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल और ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻⁻3 जूल। देखो यहाँ एक्सेलरेशन और उसका ग्राफ दे दिया, क्या करोगे यहाँ पर आंसर निकालने के लिए वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? मास इंटू एरिया कवर्ड बिटवीन, मास इंटू एरिया कवर्ड बिटवीन द ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन ग्राफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मास कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा? ये बन गया ट्राइंगल, ये एरिया हो गया ना। ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, ये ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया? 8 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में दे रखा है। हाइट कितनी हो गई? 20। हाइट हो गई 20, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो ये तो बात हो गई किसकी? वर्क की। अब हम इसका नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे 10⁻⁻2 खत्म हो जाएगा, देखने दो एक बार। हाँ ये खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नहीं हो गए, हटा दो इसको। हाँ आंसर हो जाएगा 8 जूल। वर्क को हमने डिस्कस किया,
अब इसके बाद कल की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे एनर्जी की, और उसके वाली आगे वाली क्लास में यानी कि वर्क पावर एनर्जी की थर्ड क्लास में हम बात करेंगे पावर। तो मिलेंगे कल की क्लास में। कल हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को और उसके आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे पावर को। ईएमटी में कल हम जो कैपेसिटर का है वो बचा हुआ पोर्शन डिस्कस करेंगे, तो कल ईएमटी का इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। कल की क्लास में मिलते हैं।